Hello everyone, my name is Mohammad Irfan. I am lecturer of mathematics. Today we will discuss exercise 1.1 and question number 10. तो देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है। वो कहता है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन ए कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन यानी कि आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये जितने भी नंबर्स हैं इनको रिप्रेजेंट करना है कि ये नंबर किस तरह से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। ठीक है, तो कर लेते हैं। इसमें एक बात याद रखिएगा, जो हमारे पास रियल पार्ट होता है, बेसिकली जो रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स प्लेन में बता रहा हूँ, इसको एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो इमेजिनरी पार्ट होता है हमारे पास, ठीक है, इमेजिनरी जो पार्ट होता है इमेजिनरी, इसको वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बात अपने जहन में रखिएगा। ठीक है, तो जैसे पहला पेयर है हमारे पास 2, ठीक है, इसको एयोटा की फॉर्म में यानी कि लिख लेते हैं। तो ये बनेगा 2, सेकंड वाले के साथ माइनस है तो -3 आयोटा। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। आयोटा लगाने की साथ में ज़रूरत नहीं है क्योंकि y से हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इमेजिनरी पार्ट को, यानी कि आयोटा वाले पार्ट को। ठीक है, तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो x2 कहाँ होगा, यहाँ पर देखें x2 जो होगा वो आपका यहाँ पर होगा, पॉजिटिव है। क्योंकि जो ये आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, तो इस एक्स राइट साइड पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, टॉप पे पॉजिटिव वाई एक्सिस और बॉटम में नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये जो नंबर बनेगा, ये आपका कहाँ ड्रॉ होगा, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो देखें +2 यहाँ पर आ गया, क्लियर है। अब -3 होगा, -3 कहाँ होगा, नीचे होगा। ठीक है, तो अब इन दोनों को देखते हैं कि ये दोनों कहाँ पर मिलते हैं। ये नंबर दोनों जहाँ पर मिलेंगे बेसिकली वो उसी प्लेस पे ये नंबर ड्रॉ होगा। जैसे ये यहाँ पर मिल रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2, -3। बस आपने जस्ट इतना इसको ड्रॉ करके दिखाना है। ये वाला नंबर जो होगा ये 4th क्वाड्रेंट के अंदर जो है वो ड्रॉ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, 3,4। 3,4 का क्या मतलब होगा, 3 + 4 आयोटा। x की वैल्यू 3 हो जाएगी, y की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। तो x की वैल्यू 3 कहाँ होगी, यहाँ पर होगी, और y की वैल्यू पॉजिटिव है तो कहाँ होगी, टॉप पे होगी। अब ये दोनों नंबर जहाँ पर मिल रहे हैं, बेसिकली यहाँ पर इनको मिला देते हैं हम ठीक से, ये यहाँ पर इनको ठीक से मिला देते हैं। ठीक है, ये नंबर दोनों जहाँ पर मिल रहे हैं ये यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर ये नंबर मिल रहे हैं वहीं पर ये ड्रॉ होगा, यानी कि ये 3,4 यहाँ पर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है -5, 7। तो आयोटा की फॉर्म में क्या होगा, -5 + 7 आयोटा, x की वैल्यू -5, y की वैल्यू 7। तो x -5 है तो नेगेटिव एक्सिस पे होगा, -5 यहाँ पर आ जाएगा। y की वैल्यू पॉजिटिव है, टॉप पे होगा, तो y यहाँ पर आ जाएगा। तो ये दोनों जहाँ पर मिल रहे हैं, बेसिकली जहाँ पर भी ये दोनों मिल रहे हैं, ठीक है, ये दोनों जहाँ पर भी मिल रहेंगे नंबर, ये मिल रहे हैं। ठीक है, हमारा जो नंबर बन जाएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लॉट हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास -2। ठीक है, -2 क्या हो जाएगा, -6, -2। तो क्या बनेगा, -6 -2 आयोटा, x की वैल्यू -6, y की वैल्यू -2। तो -6 कहाँ होगी, लेफ्ट पर होगी, ये -6 पर आ गया। y की वैल्यू नेगेटिव है तो बॉटम में होगी, ये -2 आ गया। ठीक है, तो जहाँ पर भी ये दोनों बेसिकली मिल रहे हैं इनको मिला देते हैं। ये इसका पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं। तो बेसिकली जो नंबर होगा -6, -2 वो थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ होगा। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये वाला फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली हमारे पास वो क्या है, 0,6। अच्छा, 0 जो है वो ओरिजिन पर होगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो 0,6 का मतलब होगा 0 + 6 आयोटा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू। अच्छा, इसमें ये चीज़ याद रखिएगा, चाहे x 0 चाहे y 0 वो ओरिजिन पर ड्रॉ होगा। ठीक है, तो x 0 है तो ये ओरिजिन पर आ गया। अब y की वैल्यू +6 है, +6 का है ऊपर, तो बेसिकली ओरिजिन वाला तो हम काउंट नहीं करेंगे, हम वो काउंट करेंगे जो दूसरी वैल्यू गिवन है ओरिजिन के अलावा, तो वो 6। तो बेसिकली जो पॉइंट ये ड्रॉ होगा वो यहाँ पर होगा 0,6। ठीक हो गया स्टूडेंट्स।